स्क्विड गेम आपने देख ली? नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं। ये कोई रिव्यू नहीं है तो कोई स्पॉइलर नहीं होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये खुद भी कोई वेब सीरीज़ नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये एक मिरर है हमारी सोसाइटी का। क्योंकि इसने हर वो चीज़ रिफ्लेक्ट करी है जो हम आसपास देखते हैं। इसका हर एक सीन, हर एक मेटाफर, वो सारी चीज़ें दिखाता है जो हम खुद भी आसपास देखते हैं। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे एक्चुअली में खून होता है, गोलियाँ होती हैं, और यहाँ पे साइलेंस। ऐसे ही अब जैसे ही हम सुबह उठते हैं गेम शुरू हो जाता है। कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है, कौन ज़्यादा रिच है, कौन ज़्यादा कूल है, कौन कितना एस्थेटिक है, कौन कितना सुंदर है। और हमें लगता है ये एक स्कोर कार्ड चल रहा है, जबकि रियल में ऐसा कुछ है नहीं। ये सिर्फ हमारा ही एक डिल्यूशनल है। लाइफ भी अब ऐसी एक सर्वाइवल गेम हो गई है। जैसे ही सुबह उठते हैं एक सर्वाइवल गेम स्टार्ट हो जाता है। फ़र्क बस इतना है, वहाँ पे गोली मारती है और यहाँ पे लोगों के एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, जो कि अंदर से इंसान को तोड़ देती है। जैसे कि एग्जाम्पल से जब स्क्विड गेम शुरू हुई थी तो उसका पहला गेम था रेड लाइट ग्रीन लाइट। सारे प्लेयर्स जैसे ही एंटर हुए सब एक्साइटेड थे, क्या होगा, मज़े आ रहे थे उनको। और 10 मिनट बाद हमने देखा कैसे सबकी चीखें निकल गई। सेम ऐसे ही होता है, हम स्टार्टिंग में जाते हैं, नई नई जॉब लगती है, मज़ा आ जाता है, पर कुछ टाइम बाद पता चलता है मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। ऐसी सेम रिलेशंस भी हमारे स्टार्ट तो होते हैं एक दूसरे को लव वाले मीम्स बेच के, और फिर ख़त्म होते हैं थेरेपी के स्क्रीनशॉट से। हर कोई खुद को इतना प्रूव करने में लग गया है कि आपस में खुद को ही भूल गया है। और फिर दूसरी चीज़ कैपिटलिज्म, जिसको इस सीरीज़ ने अच्छे से दिखाया। जैसे कि इस सीरीज़ में वीआईपीज़ थे जिनके लिए गरीब लोग एज एन एंटरटेनमेंट थे, वो मज़े ले रहे थे, इसमें कोई मर रहा था तो। और सीरीज़ ने इस चीज़ को भी अच्छे से दिखाया है। एक्चुअली में जो सीरीज़ के अंदर वीआईपीज़ थे ना, वो इतने ही थे, पर और ज़्यादा वीआईपीज़ जो है ना वो एक्चुअली अपन है, क्योंकि हम भी पैसे देख के इसको एज एन एंटरटेनमेंट ही देख रहे हैं। हिट हो गई ना रियलिटी। अब रियल में भी देख लो, आज के टाइम पे भी अगर कोई अमीर आदमी बुरा काम करता है तो वो छूट जाता है। गरीब ने हल्का सा भी कुछ करा तो लॉ उसके लगा देता है। आप समझ गए। कोई भी आदमी आता है अपनी इमेज वाइट वॉश करके चला जाता है, मीम्स के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू। विजय माल्या आया, इमेज अपनी वाइट वॉश करके चला गया और हमने कुछ करा भी नहीं। वो आराम से पैसे एंजॉय कर रहा है, लेकिन हम एज एन एंटरटेनमेंट, एज एन पपेट उनके लिए काम कर रहे हैं। और अगर कभी किसी गरीब आदमी के साथ बुरा हो जाए और वो किसी सेलिब्रिटी को बोले कि प्लीज़ स्टोरी लगा दो या कोई ट्वीट तो कर दो हमारे जस्टिस के लिए, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको उसके लिए पैसे नहीं मिले। लेकिन फिर हमारे जैसी बेवकूफ़ जनता ही उसके लिए कमेंट सेक्शन में लड़ेगी। तो यही तो हुआ असली कैपिटलिज्म, जिसमें अमीर हमें एज एन एंटरटेनमेंट मानता है और हम उसके लिए छोटे छोटे पपेट्स हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ हमें लगती है सीरीज़ में, ये जो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं ये बस एक फिक्शन है। रियल में थोड़ी कोई किसी को मार सकता है। पर फिर न्यूज़ आती है हिमाचल में कि एक बीवी ने अपने पति को मार दिया। लोगों ने इस पे गॉसिप बनाई, मीडिया को बढ़िया मज़ा आ गया कि चलो टीआरपी तो बढ़ेगी। पर किसी ने ये भी नहीं सोचा कि ह्यूमैनिटी इस लेवल तक चली गई है कि हम हमारे माइंड में ये सोच रहे हैं कि हम किसी की जान ले सकें। हम ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं, क्योंकि ये गेम जो है ना वो एक्चुअली इमोशंस का है, और सबसे ज़्यादा वही लोग मात खाते हैं जो इमोशनल होते हैं। वो लोग जो दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं पर आखिरी में खुद को ही अकेला पाते हैं। हर किसी को एक अली जैसा दोस्त चाहिए, पर वो एक्चुअली में सेंगवू जैसा निकलता है और पीठ पीछे छुरा फोक देता है। और तब समझ आता है ये गेम हार जीत का नहीं, दोस्ती यारी का नहीं, ये गेम सर्वाइवल और सेल्फ इंटरेस्ट का है। एक्चुअली में हम एक्चुअली में ढूंढ नहीं है, हम एक्चुअली थके हुए हैं। फिर किसी ने सही बात कही थी ना, लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं, ज़मीर पे प्लास्टर लगा हुआ है। आजकल रिलेशंस में भी स्कोर कार्ड चल रहा है, कौन पहले टेक्स्ट करता है, कौन ज़्यादा इग्नोर करता है, और कौन लास्ट में लीव करके चला जाता है और कह देता है थोड़ा सा स्पेस चाहिए। जैसा कि आपने सीरीज़ में भी देखा, वो बंदा सब कुछ जीत गया पर लास्ट में हार ही गया, क्योंकि उसने सब कुछ अचीव कर लिया पर उसके साथ मज़े करने वाला कोई भी नहीं था। सेम हमारे साथ ही ऐसा है, हम अचीव सोलो तो सब कुछ कर रहे हैं पर एक्चुअली उस अचीवमेंट को मनाने वाला कोई भी नहीं है। सब इंस्टाग्राम पे तो लिख देते हैं गोट, पर एक्चुअली में है लॉस्ट। इतनी बढ़िया एस्थेटिक बॉडी के पीछे डिप्रेशन, एंग्जाइटी कोई नहीं बताता, पर इंटरनेट पे सबको खुद को बहुत बढ़िया शो करना है। थेरेपी अब कोई टैबू चीज़ नहीं रही, और उसके लिए भी लोग पहले सोचते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। किसी को चोट भी लगती है तो पहले सोचता है कैमरा एंगल ठीक कर लेता हूँ, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर देख लेंगे ना चोट का क्या हुआ। तो फिर आखिर में वही लाइन याद आ जाती है ना, किसी ने सही कहा है, आज के टाइम पे सबसे बड़ा झूठ है मैं बहुत खुश हूँ, सही हूँ, पर एक्चुअली में सब थके हुए हैं, बर्नआउट से सफ़र कर रहे हैं। और इसी चीज़ को स्क्विड गेम ने अच्छे से दिखाया है ऑल थ्रू अपनी सीरीज़ में। आजकल हर कोई स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है, स्क्रिप्ट नहीं होगी तो पता नहीं वो कैसे चलेगा। लोग अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं, तभी तो एआई से अपना काम करवा रहे हैं। दोस्त नहीं है
तो बस चैट जीपीटी है ना उनका दोस्त, उसको फीलिंग्स बता देते हैं। और फिर जो बंदा जिसको इन सब के बारे में पता है वो इंटरनेट पे आके दूसरों को ज्ञान दे रहा अरे बस 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 रुक जा। है। ओके एआई है तू, स्टॉप हो जा, इतनी ही स्क्रिप्ट थी। ओके, इफ़ यू हैव फर्दर क्वेरीज यू कैन आस्क।